कामिक नाम का मछुआरा मछली पकड़ करके अपनी रानी शारदत्ता के पास में जाता है। जब रानी शारदत्ता पूछती, बोले महाराज ये बता मेरा पुत्र मच्छंदर कहां पर है। जब मछुआरा के एक एक आंख में सौ आंसू। रानी मैं तो मछली पकड़ने के लग गया और पता नहीं वो बालक खेलता हुआ जंगल में कहां पर चला गया। बहुत देर तक और मैंने उसको ढूंढा है परंतु मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है। रानी शारदत्ता कुंजा जी को लाती है, कामिक मछुआरा भी कुंजा जी को लाता है। बताते हैं अंत में रोते रोते आत्मा के अंदर विश्वास लेते हैं कि भगवान ने और अपने लाड चाव के लिए इतने ही दिन तक पुत्र को भेजा था। रोत हो करके कामिक मछुआरा और शारदत्ता रह जाते हैं और मच्छंदर चलता चलता बद्री का धाम के अंदर, बद्री का आश्रम के अंदर जाकर के वो 5 वर्ष का लड़का मच्छंदर जाकर के और उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करता है। बताते हैं थोड़े दिन तक तो जो पेड़ से टूट करके फल पड़ते हैं उनको खाता है। 6 महीना तक उनको खा करके और फिर सूखे पत्ते खाता है। फिर उन सूखे पत्तों को भी छोड़ देता है, केवल जल पी करके अपनी भूख मिटाता है। फिर उस जल को भी छोड़ देता है, केवल वायु पी करके ही अपनी भूख मिटाता है। बताते हैं जब 12 साल पूरी होती है, 12 साल पूरी होते ही मच्छंदर वायु को भी छोड़ देता है। जब वायु को छोड़ता है और मच्छंदर भक्ति पर बैठता है, पृथ्वी डगमगाट करती है। पृथ्वी डगमगाट करती है, सबके सब देवता बैकुंठ के अंदर घबरा जाते हैं। चक्कर क्या है कि पृथ्वी डगमगाट क्यों करती है। चलते चलते सबके सब देवता पर्वत कैलाश के अंदर भगवान शंकर के पास में जाते हैं। भगवान शंकर क्या बात है, ये पृथ्वी डगमगाट क्यों कर रही है और वायु का वेग बंद कैसे हो गया है। सबके प्राण संकट में आ रहे हैं। भगवान शंकर बताइए। जब उसी टाइम भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र को खोलता है, तीसरा नेत्र को खोलता है, तीसरा नेत्र को खोल करके देखता है तो बद्री का आश्रम के अंदर और कवि नारायण का अवतार मच्छंदर तप करता दिखाई देता है। शंकर भगवान कहता है देवताओं कोई बात से मत घबराओ, ये तो भगवान कवि नारायण तपस्या कर रहे हैं, मैं जाऊंगा और उनको वरदान दे करके वायु के वेग को छुड़वाऊंगा। ये कह करके सबके सब देवता वापस बैकुंठ में जाते हैं और शंकर भगवान पर्वत कैलाश से चलता है। चलता चलता और नांदेसर ऋषि दत्तात्रेय, दत्तात्रेय ऋषि कौन था, जो माता अनुसुया थी, माता अनुसुया का पुत्र था। दत्तात्रेय ऋषि था जो माता अनुसुया थी, उस माता अनुसुया का पुत्र था। वो भी कोई अस्थि कम नहीं थी। शंकर भगवान दत्तात्रेय को साथ में लेता है और कहते चलो कवि नारायण के पास में। चलते चलते और उस बद्री का आश्रम के अंदर पहुंचते हैं। शंकर भगवान और मच्छंदर के सामने खड़ा होता है तो केवल अड्डी मात्र ढांचा रह रहा था और उसके ऊपर भी धूल चढ़ रही थी। शंकर भगवान सामने खड़ा हुआ और उसी का ध्यान मच्छंदर कर रहा है, परंतु या मालूम को नहीं जिसको ध्यान कर रहे वो अपने सामने। उसी टाइम शंकर भगवान अपने शक्ति से उस स्वरूप को खींचता है और मच्छंदर के नेत्र खुलते हैं तो सामने वही मूर्ति भगवान शंकर। बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है और कैसे तप कर रहे हो। जब उसी टाइम मच्छंदर जो तप कर रहा था उठने की शक्ति नहीं रहती है। शंकर भगवान अपना हाथ जचाता है सिर पर, जैसे पहले शरीर था वैसा का वैसा शरीर मच्छंदर का होता है। और उसी टाइम के अंदर एक मच्छंदर और भगवान शंकर से कहता है, तो क्या कह रहा था, क्या नांदेसर सुन रहा था।
तो लीला छे नांदेसर अब मुझसे मिलवा तो आयो छे सर मेरा सिर पे सुन ले हाथ दे सादे अरे पहलो वरदान दे मेरा अज्ञान ने सुन ले दूर है दादे और फिर बाद में बीथर से मेरा सुन ले कमल की दादे इतनी बात सुन सजनाड़ सिर पर हाथ सजायो सर भगे पाने अर भरपूर मछंदर कैसे तूने मैं तेरो छू ज्ञान अर गला में जोड़ी गाल दी कैसे धरवो लाड़ी ध्यान अर मछंदर से नाथ पंथी लगाई मछंदर नाथ बनायो छे मछंदर ने जंदाड़ मछंदर तो नाथ बनायो छे सोच ले लंबड़दार कैसे झूठ रती बर कोना अर नांदे सर शिकाबा लागी गो नाथ मछंदर ने सुन ले जादू टोना और फिर बाद में मरी माटी में जीव गाल बो तुरंत शिकायो मछंदर धरवो लाड़ी जान और मरी माटी ने हाथ में लेकर मेरो मंत्र जोड़ा गो तो मरी माटी में सुन आ जाएगी जान और ना विश्वास आवे तो अजमा लीजिए सुनकर मछंदर को कमल खिलायो को सुन तो जाए नोट और खास निशानी गांव बासना में जन को ठायो भी बतायो भगवान की